ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सभी का ज्ञान और आप देख रहे हैं एपीवी न्यूज। तो जैसा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ था उसका जो है आज नतीजा निकलने वाला है, जिसमें खास बात ये है कि इस बार जो है यूपी का चुनाव, तो यूपी का चुनाव में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आज जो है यूपी में फिर से बाबा की सरकार बनने वाली है। बाबा बोले तो हमारे योगी बाबा, तो योगी बाबा के बुलडोजर में जो है साइकिल कहीं ना कहीं दब के रह गई है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन क्या वो बड़ी वजह रही जो कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार और वहां पे कमल जो है कमल खिलने वाली है। तो बने रहे मेरे वीडियो में, और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना। तो मैं आज आपको यूपी चुनाव के बारे में कुछ विश्लेषण देने जा रहा हूँ। यूपी चुनाव में यूपी सरकार ने तमाम वो चीज करने की कोशिश की जिससे गरीब को, बेरोजगार छात्र को और हर जाति हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। आज यूपी में क्राइम रेट बिल्कुल कम हो चुका है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की जो है शहर, काफी आधुनिकता वहाँ पे आ गई है, जिसके कारण जो है यूपी की सारी जनता ने एक बार फिर जो है योगी सरकार को जो अपना मुख्यमंत्री जो है चुना है। और ये काफी मतलब उत्साह की बात है कि वहां पे अभी से ही जैसा लग रहा है कि मानो वहां होली चल रही है, दिवाली चल रहे हैं, बम पटाखे छोड़े जा रहे हैं। तो आइए और भी मैं आपको वहां से कवरेज दिखाऊंगा। मेरे वीडियो में बने रहे लास्ट तक, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यूपी का जो चुनाव था ये काफी मायने में महत्वपूर्ण था, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां पे जो है अखिलेश की जो सरकार थी जब वो बनी थी तो उन्होंने जमीनी स्तर पे कोई सा काम किया ही नहीं था। लेकिन हमारे जो योगी जी जो दूर दूर से तक राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो कैसे आए और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के गाइडलाइन के अनुसार और वो यूपी को इस कदर आगे ले गए और इतना वहां पे डेवलप किया उन्होंने, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे लाया उन्होंने, तमाम तरह की फैक्ट्रियां खुलवाई, वहां पे रोजगार पैदा किया, और छोटे से छोटे जो लोअर क्लास से लेके मिडिल क्लास तक सभी के लिए वहां पे एक अच्छा माहौल पैदा किया, जिसमें कि काफी ये सारा श्रेय जो है माननीय जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री थे श्री योगी जी को जाता है, और उन्होंने बहुत बढ़िया ही काम किया। इसलिए वहां की जनता अब जो है वो नाम पे नहीं, वो सिर्फ काम पे जाती है। तो दोस्तों मैं जो आज यूपी के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनता ने एक बार फिर जो है नेताओं को सबक सिखाया है कि जनता उसी को चुनेगी जिसने अच्छा काम किया है। तो आइए अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। 37 साल के बाद ये एक अद्भुत संयोग है। बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई। इस चुनाव से बीजेपी की टॉप 2 जोड़ी में अब तीसरे की भी गुंजाइश दिख रही है। इतने बड़े प्रदेश में लगातार दूसरी बार जीत बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 2017 की जीत मोदी की जीत थी, लेकिन 2022 की जीत में योगी भी शामिल हो गए हैं। 3 दिन वाराणसी में बैठकर मोदी ने जो किया वो भी एक अहम रोल प्ले करता है इस चुनाव में। तो अब बात करते हैं 3 फैक्टर की कि आखिर क्या वो बड़ी वजह रही जिसके कारण बुलडोजर बाबा के बुलडोजर के नीचे अखिलेश का जो साइकिल वो कहीं ना कहीं दब के रह गया है। तो वो 3 फैक्टर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो फैक्टर नंबर 1, योगी की जो कामकाज का रिपोर्ट जो था, जिसके कारण वहाँ की जनता ने उन्हें अच्छे नंबरों से पास किया, या कोरोना काल का समय हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर क्राइम रेट की बात हो, सभी में कहीं ना कहीं योगी का एक महत्वपूर्ण रोल था, जिसके कारण वहाँ की जनता ने उन्हें बेहद पसंद किया। अब आते हैं फैक्टर नंबर 2। मोदी ने अंत समय में जाकर पूर्वांचल को संभाला, और उनकी ये खासियत रहती है कि वो अंत समय में कोई ऐसा चीज़ कुछ कर जाते हैं जिससे उनकी पार्टी बहुत ही अच्छे स्थिति में प्रचंड बहुमत से जीतती है। तो यही मोदी ने किया। वो लास्ट समय में पूर्वांचल को संभाला और वहाँ पे एक स्पिन दे दिया। अब आते हैं फैक्टर नंबर 3 की।
वही प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं कम से कम 27 रैलियां वहाँ पे की, 27 रैलियां। और जो हमारे योगी जी जो हैं वो 200 से ज़्यादा रैली कोरोना काल के बाद उन्होंने किया। इस चुनाव में योगी जी का इमेज जो है बुलडोजर बाबा की हो गई, जिसके नीचे अखिलेश की साइकिल को सीधे कुचल दिया गया। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं वो इसी नाम को कहलाना पसंद करते हैं। भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो जब एक जनप्रतिनिधि संवैधानिक पद पर रहते हुए न सिर्फ अपनी धार्मिक गद्दी पर विराजमान हो बल्कि राजकाज में भी अच्छी उनकी गहरी छाया दिखती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि वो एक धार्मिक और राजनीतिक को दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। आइए एक रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं। 2000 साल की बात, 2020 की बात है। जौनपुर में उपचुनाव का माहौल था, उपचुनाव चल रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे सभा में गए थे। तो उन्होंने साफ साफ लहजे में यही कहा था कि लव जिहाद वाले सुधर जाएं, नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में काम भी किया, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड, अवैध बूचर खाना, शादी पर धर्म परिवर्तन पर जो कानून जैसी नीतियाँ हो, उनके भाषण बयान सब जगह धार्मिक और राजनीतिक सत्ता को एकाकार होते हुए देखा जा सकता है। तो मोदी और अमित शाह के बाद योगी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के करीब करीब लगभग हर क्षेत्र में जाके बीजेपी के लिए प्रचार किया। और केरल में जब वो गए थे तो उन्होंने अपने यूपी मॉडल का भी जिक्र किया और वहाँ पे तारीफ किया। तो एक मतलब एग्रेसिव नेता के रूप में माने जाते हैं माननीय योगी जी। और 2022 का जो इलेक्शन हुआ है उससे तो ये साफ ये हो गया है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक प्रधानमंत्री का नया चेहरा मिल गया है। अगर अगले इलेक्शन में वो नहीं बनते हैं तो उसके बाद वो जो है उनके दावेदार हो सकते हैं। और पहले की बीजेपी की जो टॉप 2 जोड़ियां थी, आप लोग समझ रहे हैं, तो वो उनमें इनका भी लिस्ट शामिल हो गया है। ये भी अब टॉप 3 हो गए हैं, यानी कि टॉप 2 नहीं, अब बीजेपी के लिए टॉप 3 नेता मिल गया है। और यूपी चुनाव जो है ये सिखाया है कि जनता अब काम को देखती है, ना कि चेहरे को। और 2017 का जो चुनाव था वो मोदी की जीत थी, लेकिन 2022 में कहीं ना कहीं इसमें योगी भी शामिल हो गए हैं। तो और भी अब एक प्रकाश डालते हैं कि महाराज जो योगी जी हैं इनका कैसे अजय से महाराजाधिराज योगी आदित्यनाथ बने। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इनका जो है कॉलेज एक मतलब छात्र नेता से एक राजनेता में ये आए और कैसे महाराज बने। तो सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ आप तक लेके आऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।